पाकिस्तान के साथ जो आज मजाक हुआ, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का सर्कस नमा क्लिप पूरी जगह वायरल, बदनामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है, खुद ही को इतना बुलंद कर दिया है कि अब वो मजाक किस तरह उड़वा रहे हैं, किसी को पतलून से पकड़ना, किसी को गिरबान से पकड़ना, किसी के हाथों में हाथ डालना, किसी को दाढ़ी को टच करना। मुझे खतरा है ये किसी न दिन किसी सदर या वज़ीर-ए-आज़म को फ्रेंच किस ना कर दें शहबाज शरीफ। यकीन करें हो सकता है ये बोखलाट में ऐसी हरकत कर जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर नाज़रीन तकलीफ पहुंचाई। यकीन माने जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी। आज अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो यकीन माने कि चीखें मारते। अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो आज शायरी से यानी शायरी करने से इनकार कर देते। आज जो अल्लामा इकबाल के शेर का इसने सत्यानाश किया, अल्लामा इकबाल के खानदान को चाहिए इस पे हद तक इज्जत का केस करें। वो भोंडी अदाकारी कि वो मलेशिया का सदर देख रहा है, मुंह पे हाथ रखूंगे, गर्दन पे रखूं, उसका बस नहीं बेचारे का चल रहा था। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम साहब बस देखते रह गए, जैसे सोच रहे हो कि कहना क्या चाह रहे हो भाई। मलेशियन साइड का बंदा यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है उसे मैं सिर्फ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैसे शहबाज शरीफ ने अपनी हरकतों से पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्तर पर मजाक बना दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ मलेशिया गए थे, जहां उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी का ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, उनका ट्रांसलेशन और स्पीच इतनी अजीब थी कि वहां बैठे लोग हक्का बक्का रह गए। ये वीडियो पाकिस्तान मीडिया में लगातार मजाक का कारण बना हुआ है। कई न्यूज चैनल्स ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया है। लोग सोशल मीडिया पर मीम्स और ताने मार रहे हैं कि शहबाज शरीफ की वजह से देश की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। पत्रकारों का मानना है कि ऐसी हरकतें पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाती हैं। सब इसी वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं और ये मुद्दा पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, आगे हम देखेंगे शहबाज शरीफ का वायरल वीडियो और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, तो अंत तक जरूर बने रहिए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शहबाज शरीफ साहब ने आज डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को जन्नत के अंदर नाज़रीन तकलीफ पहुंचाई। यकीन माने जन्नत में अल्लामा इकबाल ने दीवारों के साथ टकरे मारी होंगी। आज अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो यकीन माने कि चीखें मारते। अल्लामा इकबाल साहब बाहर होते तो आज शायरी से यानी शायरी करने से इनकार कर देते। खुद ही का जो सारा फलसफा था नाज़रीन, उससे अल्लामा इकबाल साहब हाथ खड़े करें, नहीं मैं नहीं होता, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है जो कोई शहबाज साहब ने किया। इमेजिन दैट नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मलेशिया के अंदर हुई है, जो सामने आई है, एक बड़ी क्लियर चीज सामने आई है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो आउटडेटेड हो गई है। हमारी जो डिप्लोमेसी है वो गैर संजीदा हो गई है। हमारी जो सोच है या फिक्र है वो गैर संजीदा हो गई है। मलेशिया में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब मलेशियंस को खुदी का मतलब समझा रहे हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। यकीन माने नाज़रीन, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मेरी उर्दू भी बहुत खराब है, मैं अंग्रेजी का जनाजा निकालता हूं, लेकिन कभी नाज़रीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कि किसी पोडियम पर खड़े होकर उर्दू की शायरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन किया है उसे मैं सिर्फ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ये ज़हनी अज़ियत दूंगा, इस तरह से नहीं, आपको मैं सुनवाऊंगा ताकि आपके कान भी फटें। शहबाज शरीफ साहब जहां पर नाज़रीन मलेशिया में खड़े हैं, $350 अरब की उनकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन $338 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और ये कंसेक्टिव चौथा साल है कि वो इतना मैसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े मलेशिया के अंदर नाज़रीन, तकरीबन $118 बिलियन के उनके खाली रिजर्व्स हैं जो कि वहां पर मौजूद है। हमारे बड़ी मुश्किल से मांग तांग कर सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, चाइना से लेकर हम $16-17 अरब के ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर जो ट्रेड सरप्लस है खाली वो $29 बिलियन का है। शहबाज शरीफ साहब मलेशिया में जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, उनके जो सिविक राइट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ क्वालिटी है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप से ज्यादा बेहतर है। वहां पर रूल ऑफ लॉ नाज़रीन स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन कंट्री से बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब जहां पर खड़े हैं नाज़रीन, वहां पर बाकायदा से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पॉलिसी मौजूद है। कुआलालंपुर की सड़कों के नीचे नाज़रीन उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, जहां पर वो ज्यादा बारिश होती है पानी को स्टोर करते हैं ताकि वाटर का जो डिजास्टर है, ये फ्लडिंग है, वो ना हो। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है।
उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। मैं चाह रहा हूं नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को अब सुने कि ये इन्होंने किया क्या है और ये क्या बात कर रहे हैं और ये क्यों पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। ये आप बराए मेहरबानी सुनिए। With all these virtues, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, oh Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So I think this is what is the context of Iqbal's philosophy. Imagine that नाज़रीन के शहबाज शरीफ साहब वहां पर जाकर बता रहे हैं कि ओ ह्यूमन बीइंग raise yourself, raise your own self with those interventions. फिर ऐसे जाती है उंगली, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है. भाई ये क्या कर रहे थे शहबाज साहब? शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा 193 मुल्क आए हुए हैं और वहां पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वी विल ब्लड एंड वी विल स्वेट एंड वी विल प्रोग्रेस. हु केयर्स? शहबाज साहब को कोई समझाता क्यों नहीं कि भाई किसी को घंटा फर्क पड़ता है ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो खुदी का फलसफा जाकर अब दुनिया भर को समझा रहे हैं. दुनिया इससे आगे निकल गई है, दुनिया इस चीज को देखकर समझकर प्रोग्रेस कर गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई है. ये जो कुछ आप यहां पर बता रहे हैं ये मर गए वो लोग जो ये बातें सुनते थे. अब दुनिया किसी और तरफ निकल गई है. तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ब्लड एंड स्वेट एंड हम ब्लड एंड स्वेट करेंगे और हम दिन रात काम करेंगे, शबाना रोज मेहनत करेंगे. Nobody cares. सबको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबको पता है आप गैर संजीदा हैं, सबको पता है आपके मुल्क के अंदर लोग डर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर खौफ है, सबको पता है कि आप एक जाली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेट, सबको पता है कि यहाँ पर बेसिक राइट्स नहीं है, कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है, सबको पता है सिविक राइट्स को खत्म कर दिया गया, सबको पता है इकोनॉमिक एक फेलियर है, फ्रेजाइल इकोनॉमी है और सबको पता है आपके पास कुछ भी नहीं है. लिहाजा आप जाकर खुदी का जो मतलब समझा रहे हैं, यू लुक फनी, आप मजाहिया लगते हैं, आप शुगली लगते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है. आप एक शुगली के तौर पर आप वहां पर खड़े हैं एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं. तो हम नाज़रीन एक चूरन बेचते हैं जो आउटडेटेड हो चुका है. इस चूरन को कोई बाय नहीं करेगा. आपको एक संजीदा एक एफर्ट करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिकली और आपको एक संजीदा बंदा चाहिए जो डिप्लोमेटिकली आपको प्रेजेंट करे, जो सीरियस बातचीत करे. नोबडी केयर्स आपकी शायरी के ऊपर, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कहानियां जाकर आप दुनिया को सुना रहे हैं. आपके ब्लड एंड स्वेट से किसी को लेना देना नहीं है, बल्कि वो जो कह रहे हैं कि आपके स्वेट से बू आती है, हमें नहीं चाहिए आपका, ये ले जाए. आपकी लेबर्स को दुनिया उठाकर वापस भेज रही है, आपके मजदूरों को कोई नहीं बुला रहा. मलेशियन साइड का बंदा यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता. ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है. ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस. उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे एरोगेंट कह रहा है. ये क्या बात हो रही है भाई? तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई. उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जुमे करना शुरू कर देता है हर शेर के. थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ये कहीं भी नहीं है खुदी को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले. तर्जुमा आपने सुना है इसने क्या किया शेर का? थ्रू एफर्ट्स, थ्रू ब्लड एंड स्वेट, ऐसे बिल्कुल नहीं है. खुदी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुदी पर शेर पढ़े. यार ये शख्स खुदी पर शेर पढ़ रहा. हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वही खुदी पढ़कर सुनाते तो हैं, फिर कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, बेगर्स आर नॉट चूजर्स. वजीर आजम जब मलेशिया में खुदी की बातें कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है. शायद आज के हालात में अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो उनका अगला मिसरा कुछ यूं होता, खुदी को कर बुलंद इतना कि कर्ज मांगना भी फख्र लगे. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.